माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त चाइनीज़ राइस बन के रेडी हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और सबके खानों में बरकतें अता करे। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हमने बनाए हैं चाइनीज़ राइस, बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त बन के ये रेडी हुए हैं और बहुत ही ईजी सी ये रेसिपी है। डिफरेंट स्टाइल में मैंने इनको बनाया है। इसके एक एक दाने में से चिकन का टेस्ट आएगा, क्योंकि अक्सर लोग चाइनीज राइस जो है इस वजह से ट्राई नहीं करते। उनके घर वालों को ये कंप्लेन होती है कि चाइनीज राइस जो है उनमें टेस्ट नहीं आता चिकन का, वो फीके फीके से रह जाते हैं। तो आप लोगों की ये कंप्लेन अब दूर होने वाली है, क्योंकि चाइनीज राइस बहुत ही इजी तरीके से मैंने बनाए हैं और एक एक दाने में चिकन का जायका आएगा आपको इंशाल्लाह। माशाल्लाह से ज़बरदस्त चाइनीज़ राइस रेडी हुए हैं। देखें आपके सामने है, एक एक दाना अलग नज़र आ रहा है आप लोगों को और इसके एक एक दाने में से चिकन का टेस्ट आएगा आपको। बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में बना के इसको रेडी किया है, आप लोगों के सामने है। बहुत टेस्टी यमी बनती है। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमने किस तरह से इसको बना के तैयार किया है। रेसिपी में सारा कमाल चिकन का है। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और देखिएगा कि हमने चिकन को किस तरीके से इस्तेमाल किया है। इस रेसिपी में किस तरह से एक एक दाने के अंदर चिकन का जायका हमने डाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कढ़ाई में मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है और ये 3 अदद मैंने एग लिए हैं। इसको अच्छी तरीके से मैं बीट कर लूँगी। एग में मैंने 2 पिंच दड़ा मिर्च और 2 पिंच नमक ऐड किया है। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम फेंटा हुआ एग इसके अंदर ऐड कर देंगे। 1 मिनट तक हमने इसे बिल्कुल नहीं छेड़ना। जब ये एक साइड से कुक हो जाएगा फिर हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। स्पून की मदद से ही इसके पीसेस कर लें, कढ़ाई के अंदर ही ऐसे जितने पीसेस आप करना चाहते हैं कर लें, छोटे बड़े जैसे आपको पसंद हो। आप इसको कढ़ाई से निकालने के बाद भी पीसेस बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। एग को मैं कढ़ाई से निकाल लूँगी। एग को मैंने निकाल लिया और इसके अंदर जो ऑयल बचा था उसी में मैंने शिमला मिर्च ऐड कर दी है। शिमला मिर्च को मैंने इस तरह से कटिंग किया है। कुछ लोग जूलियन कटिंग भी करते हैं, जैसे आपको पसंद हो आप कटिंग कर सकते हैं। शिमला मिर्च को 2 मिनट फ्राई करने के बाद हम निकाल लेंगे। कढ़ाई में 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और अब मैं इसके अंदर मटर ऐड कर रही हूँ। मटर को हम फ्राई करेंगे 2-3 मिनट तक। मटर के साथ ही मैं इसमें 1 टेबलस्पून अदरक पेस्ट और 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट ऐड कर रही हूँ। ये फ्रीज़ किया हुआ है, आप लोग फ्रेश वाला भी यूज़ कर सकते हैं। फ्राई करने से मटर जो है अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाते हैं। मटर फ्राई करने के बाद मैंने इसमें 1 कप गाजर ऐड की है। इसको मैंने इस तरह से बारीक कटिंग किया हुआ है गाजर को। इसको भी हम 2-3 मिनट तक फ्राई करेंगे और साथ ही हम इसमें 2 टेबलस्पून सब्ज़ मिर्च का पेस्ट ऐड कर देंगे। आप लोग सब्ज़ मिर्च पेस्ट को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि चाइनीज़ राइस या चाइनीज़ पुलाव में ये नहीं जाती, लेकिन मैं इसको ऐड कर लेती हूँ। टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है सब्ज़ मिर्च से। तो आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। अब हम स्पाइस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक। चाइनीज़ राइस में कुछ ज़्यादा स्पाइस जो हैं वो इस्तेमाल नहीं होते। बहुत ही कम स्पाइस में चाइनीज़ पुलाव बनके रेडी हो जाता है। अब हम इसमें 1/2 कप सिरका ऐड करेंगे, क्योंकि मैं तकरीबन 1.5 किलो चाइनीज़ राइस बना रही हूँ, तो इसलिए मैं सिरका थोड़ा ज़्यादा ऐड करूँगी। आप लोग अपनी मर्ज़ी से ऐड कर लीजिएगा। 4 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड की मैंने। 4 टेबलस्पून ही मैं चिली सॉस ऐड करूँगी। इसमें सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। 1/2 टीस्पून मैं इसमें दड़ा मिर्च ऐड कर रही हूँ। ये भी ग्रीन चिली की तरह ऑप्शनल है, अगर आपको ना पसंद हो तो मत ऐड कीजिएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम चाइनीज़ राइस को बिल्कुल चीन वालों की तरह ही बना के खाएँ, जैसे वो फीका सा खाते हैं। अगर आप लोगों को ज़्यादा स्पाइसेस पसंद है तो आप लोग ये दोनों मिर्चें ऐड कर सकते हैं। बहुत टेस्टी राइस बनते हैं, मैंने कई बार ये ट्राई किए हैं। 1/2 कप मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। इसको कवर करके लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ देंगे। पानी जो मैंने ऐड किया था वो तकरीबन ड्राई हो चुका है। थोड़ा सा बस इसमें
मतलब कि ग्रेवी नज़र आ रही है वो हमने जो मतलब कि चिली सॉस वगैरह यूज़ किए हैं उनके साथ बनी हुई है। और ये मैं अब इसके अंदर कैबेज ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 2 कप बंद गोभी है ये मैंने इसमें ऐड करके बस इसको मिक्स करना है। इसको कुक आपने बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि बंद गोभी जो होती है इसको कुक नहीं किया जाता, ये दम में ही अच्छे से टेंडर हो जाएगी। और इसको मैंने देखे मिक्स किया और पानी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। ये जूसी जूसी सी हमारी वेजिटेबल्स जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। अब चूल्हे को हम बंद कर देंगे। अब हम राइस को कुक करेंगे। 1 कप ऑयल लूँगी कढ़ाई में मैं। आप लोग हस्बे ज़रूरत ऑयल ले लीजिएगा। मेरे पास 1500 ग्राम चावल हैं, तो इसलिए मैं ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास चावल की क्वांटिटी ज़्यादा है। ये 2 टेबलस्पून मेरे पास लहसुन पेस्ट है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। लहसुन को मैंने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। और ये मेरे पास 400 ग्राम चिकन है। ये बोनलेस चिकन मैंने यूज़ किया है, आप लोग हड्डी वाला चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। इसको इस तरह से मैंने क्यूब्स में कटिंग कर लिया है, आप लोग जैसी मर्ज़ी इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको चाइनीज़ राइस बनाना बता रही हूँ और टेस्टी इतने होंगे कि आप लोग एक बार ये रेसिपी बना लेंगे तो आप लोग कहेंगे कि ये रेसिपी हम रोज़ ट्राई करें, क्योंकि ये इतनी मज़े की रेसिपी बनती है। जब भी हम चाइनीज़ राइस बनाते हैं तो चिकन को हम वेजिटेबल्स के साथ कुक कर लेते हैं, तो उससे होता क्या है कि वेजिटेबल में तो चिकन का टेस्ट आ जाता है, लेकिन राइस के अंदर चिकन का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता, जिससे हमारे राइस जो हैं वो इतने टेस्टी नहीं बनते। चाइनीज़ राइस अक्सर घरों में इसी वजह से पसंद नहीं किए जाते कि इनमें ना तो चिकन का टेस्ट आ रहा है और ना ही ये इतने ज़्यादा मतलब कि स्पाइसी हैं, फीके फीके से लगते हैं। तो मैं जिस तरीके से बनाती हूँ ये बिल्कुल भी फीके नहीं लगेंगे और टेस्टी भी बहुत होंगे, स्पाइसी भी बहुत होंगे इंशाल्लाह से। एक बार आपने मेरे तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। चिकन को मैंने 4-5 मिनट तक फ्राई किया है, बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है चिकन पे। और अब मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी। नमक मैं 3 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास 1500 ग्राम चावल हैं। ये 1 कटोरा मेरे पास चावल का है और इसी कटोरे के साथ मैं पानी डाल रही हूँ। 1 कटोरा मैंने फुल भर के डाला है और 1 कटोरा जो है वो 1/2 इंच कम किया है मैंने। अब हम इसे कवर कर देंगे और पानी के बॉयल आने का वेट करेंगे। पानी बॉयल हो रहा है, अब हम चावल ऐड करेंगे। चावलों को आधा घंटा पहले मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद वॉश करके भिगो के रख दिया था। मैंने कायनात राइस लिए हैं, आप जो भी राइस लें उनको अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद भिगो के रख दें। आपको समझ आ चुकी होगी कि चावल का टेस्ट किस तरह बढ़ेगा इस रेसिपी में। इस रेसिपी में टेस्ट इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि हमने चिकन को पानी के साथ कुक किया, यानी कि यखनी तैयार की और फिर हमने उसके अंदर राइस को ऐड किया। तो अब एक एक दाने में चिकन का टेस्ट खुद ब खुद ही आ जाएगा। चावल का पानी हम ड्राई करेंगे। चावल का पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है, बस हल्का सा पानी है इसके अंदर। और अब हम इसके अंदर अपनी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे जो हमने कुक करके रखी थी। ख्याल कीजिएगा ज़्यादा पानी के अंदर आपने वेजिटेबल्स को ऐड नहीं करना। बस ये देखें हल्का हल्का सा है, सिर्फ 2 या 3 टेबलस्पून पानी होगा टोटल इसमें, और मैंने ये सारी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर दी हैं। और अब हम इसको मिक्स कर देंगे। कोई हमें लेयर्स वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा आप मिक्स करें इसको इस तरीके से। देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, बिल्कुल भी पानी नहीं है हमारे राइस में। और इसके साथ ही मैं 1 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर स्प्रिंकल कर दूंगी राइस के ऊपर, क्योंकि हमने राइस में सिर्फ नमक यूज़ किया है और वेजिटेबल्स में हमने स्पाइस जो ऐड करने थे वो कर दिए थे। राइस के अंदर हमने नमक के सिवा कुछ भी यूज़ नहीं किया, तो इस वजह से इसको भी हल्के हैंड से मिक्स कर लेंगे ब्लैक पेपर को। 1 टेबलस्पून इसमें सिरका ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने वेजिटेबल्स में अच्छी खासी ये सॉसेस ऐड कर दी हैं। और 1 टेबलस्पून ही इसमें चिली सॉस हम ऐड करेंगे। ये जो हमने एग और शिमला मिर्च फ्राई करके रखे थे अब ये ऐड कर देंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसको वेजिटेबल में मिक्स क्यों नहीं किया।
अगर मैं इसे वेजिटेबल में मिक्स कर देती तो ये जो राइस का हमारे का टेस्ट था वो भी कड़वा हो जाना था और वेजिटेबल ने भी कड़वा टेस्ट देना था, तो बच्चे फिर बिल्कुल भी वो टेस्ट पसंद नहीं करते। तो इसलिए शिमला मिर्च और एग को आप बिल्कुल एंड में यूज़ किया करें। और एग भी जब अंदर कुक होता है किसी चीज़ के तो वो अपनी स्मेल छोड़ता है एक ख़ास किस्म की, तो इस वजह से मैंने इसको मतलब कि वेजिटेबल्स में भी मिक्स नहीं किया था और चावल का जब तक पानी ड्राई नहीं हुआ तब तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया। अब हम इसे कवर कर देंगे और 3 मिनट हम इसे हाई फ्लेम पे और 7 मिनट हम इसे लो फ्लेम पे कुक करेंगे। टोटल हमने 10 मिनट कुक करना है। चाइनीज़ राइस को दम पे रखे हुए 10 मिनट हो चुके थे, मैंने चूल्हे को बंद कर दिया है। अब हम चेक करते हैं। माशाल्लाह से ज़बरदस्त खिला खिला चाइनीज़ राइस हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। माशाल्लाह से ज़बरदस्त चाइनीज़ पुलाव हमारा रेडी हुआ है। ये देखें एक एक दाना जो है इसका वो खिला खिला आपको मिलेगा। ये देख सकते हैं आप लोग कैसे राइस हैं अलग अलग से। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हुए हैं। इसके साथ ही नई आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा।